चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो है उसका ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। तो कृपया करके लास्ट तक बने रहिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें ये सारे टॉपिक्स जो है ये पढ़ने हैं। इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो है आपका ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, तो लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। ये देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो पश्चिमी यूरोप है। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो ये जो है शैक्षणिक सुविधाएं, ये जो है आपका जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें ऊंच होती है? तो दोनों दरें ऊंच होती है प्रथम जो अवस्था होती है उसमें। आगे देखिएगा, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई? तो ये जो है आपका 1999 में। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो आवास के कारण जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रवास से होता है, यानी आने जाने से, व्यक्तियों के जन्म से और मृत्यु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या बोले तो मतलब कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब जो है घना जनसंख्या वाला क्षेत्र आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया होगा, क्योंकि एशिया में 2 देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या काफ़ी अधिक है, भारत और चाइना यानी चीन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ? तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है आपका अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है ये सम्मिलित नहीं है, सघन जनसंख्या बोल रहा है। आगे, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये जो है भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व में जनसंख्या का कितने थोड़ा सा इधर है, कितने प्रतिशत, देखिए डबल लिखा गया है, प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एशिया में निवास करती है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 60%। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है आपका एशिया में सर्वाधिक है। अगर अफ्रीका ऑप्शन में रहता तो अफ्रीका आंसर होता। जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्नलिखित में से कौन है? किसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं? तो जन्म के कारण भी, मृत्यु के कारण भी, प्रवास के कारण भी। इनमें से सभी जो है सही है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़, ऑप्शन ए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ केंद्रित है? तो ये जो है आपका मैदानी क्षेत्रों में, इसी जगह पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो यहाँ जो है विरल जनसंख्या पाई जाती है। आगे देखिएगा, निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है ओशिनिया है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, तो कितना दर्ज की गई? तो 600 करोड़। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह जो है प्रवास के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या आकार के अनुसार पूछ रहा है, तो ये जो है अफ्रीका है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? तो वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है क्या? तो जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ाने वाली जनसंख्या, यानी जन्म और मृत्यु के अंतर प्लस में जितना आदमी आया यानी अप्रवास, और जितना आदमी यहाँ से गया उसको घटा देने पर, तो उसी में वास्तविक वृद्धि बताएगा जनसंख्या की। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी जनसंख्या घनत्व सबसे कम तो ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन है? जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित करता है? तो जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। आगे देखिए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है, तो ये अभी आपका हुआ है। जन्म और मृत्यु के अंतर, देखिए यहाँ पे अंतर माइनस छूट गया बीच में, जन्म मृत्यु के अंतर प्लस अप्रवास यानी आने वाला, और माइनस उत्प्रवास यानी जाने वाला, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। लेकिन जन्म माइनस मृत्यु होगा, ठीक है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल निम्न में से किसको दर्शाता है? तो यह जो है आपको जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है कह रहा है, तो शैक्षणिक सुविधा नहीं है। आगे, जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोटिस्टीन ने दिया था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कितने वर्ष का समय लगा? तो कितने वर्ष का समय लगा? तो 12 वर्षों का समय लगा। निम्न में से कौन एक अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक नहीं है तो राजनीतिक उपद्रव, ये जो है अपकर्ष कारक नहीं है। आगे, प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो यह जो है जन्म दर कहलाती है। प्रति हजार जनसंख्या पर मृतकों की संख्या क्या कहलाती है? तो मृत्यु दर कहलाती है। आप्रवास के कारण जनसंख्या में होती है, तो आप्रवास के कारण जनसंख्या में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। आने से क्या होगा? वृद्धि होगा। उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में क्या होती है? तो कमी होती है। तो इस तरह से ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपका समाप्त हुए। और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, जो 2027 में एग्जाम देंगे। ज्योग्राफी जिनका भी सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर भी करें। नया चैनल आप ही सभी के लिए बनाए हैं और प्रयास करेंगे धीरे धीरे जो है ना और अच्छे अच्छे वीडियो देने का भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह और थ्योरी वगैरह का भी। तो चलिए फिलहाल जो है इतना ही। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों बस शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।